जब आप बोलते हैं कि सर हम तो बहुत अच्छे से करके आए लेकिन सामने वाले ने मना कर दिया, तो उसने मना फर्स्ट इंप्रेशन में ही कर दिया। तो वो इंप्रेशन जो है, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत जोरदार होना चाहिए। अभी किसी ने प्रश्न किया मुझे कि सर हम चाहते हैं कि लोगों से मिले लेकिन लोग पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है। फर्स्ट इंप्रेशन है कि हम जब किसी के पास जाते हैं, जो हमें देखता है, पहली बार हमको मिलता है या हमारे से कांटेक्ट में आता है, तो हमारा ड्रेसअप कैसा है, हम किस तरह से अपना पहनावा पहने हुए, हमारा जो अटायर है, हमारे कपड़े, हमारा हेयर स्टाइल, हमारे शूज, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा मिलने का तरीका, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, ऐसी बहुत सारी चीजें जो नॉन वर्बल हैं, हमने कुछ बोला ही नहीं, उसके पहले व्यक्ति जज करता है वो, और उसके बाद जब हम बोलते हैं वो, हम पहले ही कुछ मिनटों में जो बोलते हैं उससे सामने वाला गेज कर लेता है, जज कर लेता है, फर्स्ट इंप्रेशन में पता कर लेता है कि आप कितना जानते हैं, आपकी हैसियत क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, और आप जो हैं हमारे को सफल करा पाएंगे कि नहीं। वहीं पर वो निर्णय ले लेता है। जब आप बोलते हैं कि सर हम तो बहुत अच्छे से करके आए लेकिन सामने वाले ने मना कर दिया, तो उसने मना फर्स्ट इंप्रेशन में ही कर दिया। तो वो इंप्रेशन जो है, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत जोरदार होना चाहिए। आप जब किसी के पास जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपकी जो वाइब्रेशन है बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। वाइब्रेशंस के ऊपर और सच के ऊपर कि आप जो भी काम करें सच से जुड़ा हुआ करें, कोई बड़ा काम कर सकते हैं। एक पंडित जी थे और वो एक बस में अपने गांव जा रहे थे। बस वाले, जब बस में भीड़ बहुत ज्यादा थी और कंडक्टर जो टिकट काट रहा था, उसने पंडित जी से 100 रुपए का नोट लिया, और चूंकि जो यात्रा थी उसमें 90 रुपए लगने थे, तो कंडक्टर ने 10 रुपए पंडित जी को वापस करना था, लेकिन कंडक्टर को लगा कि ये उन्होंने 500 रुपए का नोट दिया है और उसने 410 रुपए वापस कर दिए। 100 रुपए पंडित जी ने दिए, कंडक्टर ने 410 वापस कर दिए, और वो भीड़ में आगे चला गया। पंडित जी को ने 2 बार कंफर्म किया, जेब में हाथ डाल के कि मैंने दिया तो 100 रुपए ही है, और उसके बाद इसको 10 रुपए लौटाना था, 400 और लौटा दिए, यानी 400 रुपए ज्यादा लौटा दिए। तो अब पंडित जी के पास 2 चॉइस थी कि वो 400 रुपए लौटा देते और अपने मन को शांत कर लेते, अपनी ईमानदारी का परिचय देते, या फिर वो 400 रुपए रख लेते और फायदा हो जाता उनका। ये बात उनके मन में विचार करती चली गई कि 400 रुपए दे दें, 400 रुपए नहीं दें, 400 रुपए दे दें, 400 रुपए नहीं दें, और बस चलती रही, कंडक्टर आगे अपना काम करता रहा। जो जर्नी थी पूरी बस की, पंडित जी के गांव तक जाने की, उस पूरी जर्नी में दिमाग में यही चलता रहा, कहीं भगवान देख तो नहीं रहा, ऐसा तो नहीं कि मुझे पाप पड़ेगा। उसके मन में ही चल रहा है ये पंडित जी के, ऐसा तो नहीं कि कल को ये जो है जानबूझ के दिया हो कंडक्टर ने, मेरी परीक्षा ले रहा हो, लौटते ही मांग लेगा और मैं बेईमान साबित हो जाऊंगा। न जाने कितने प्रश्न उसके मन में चलते रहे, और वो निर्णय नहीं कर पाया कि मैं ये 400 रुपए लौटा दूं या रख लूं। और चलते चलते गांव आ गया, बस रुक गई, और जब भीड़ के साथ पंडित जी उतरे तो अचानक उनके मन में पता नहीं क्या आया, और वो दौड़ के जो है ना कंडक्टर के पास गए और उसके कंधे पे हाथ टैप करते हुए बोले, अरे आपको पता है आपने मुझे 400 रुपए ज्यादा दे दिए गलती से। तो कंडक्टर मुस्कुराया और बोला कि गलती से नहीं दिए, जानबूझ कर दिए। अब ये बात सुनकर तो पंडित जी के जो है ना, बोलते हैं कि हाथों के तोते उड़ गए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस कंडक्टर ने मुझे जानबूझ के 400 रुपए एक्स्ट्रा दिए, और उसके बाद अच्छा हुआ कि मैं उसको वापस कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो बहुत बहुत गलत सिद्ध हो जाता। लेकिन अगली बात जब कंडक्टर की सुनी तो पंडित जी के होश उड़ गए। कंडक्टर ने कहा कि पंडित जी जानते हो, ये बस जमींदार साहब की गांव के,
और चूंकि आप इस गांव में पहली बार आ रहे हो और आपको इस मंदिर का पुजारी बनाया जा रहा है, तो हमारे जमींदार साहब जो है ना एक जमीन दान करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि पंडित जी जैसे प्रवचन पहले करते थे, सच्चाई ईमानदारी पे उनका काम करने का तरीका था, वैसे ही है कि नहीं, एक बार जज कर लेना, चेक कर लेना। इसीलिए मैंने आपको 500 रुपए समझकर 410 लौटाए, जबकि आपने 100 रुपए दिए थे मुझे। ये 400 रुपए ज्यादा देने के लिए मुझे जमींदार साहब ने कहा था, और आपकी ईमानदारी को चेक करना चाहते थे। शायद अब आपकी ईमानदारी जो है उसको जांच कर ली गई है, और आप पंडित जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपकी ईमानदारी को हम लोग टेस्ट कर रहे थे, लेकिन खुशी की बात यह है कि आपको एक जमीन मिलेगी जो दान करना चाहते हैं हमारे जमींदार साहब। तो बात जमीन मिलने की नहीं है, बात इसकी नहीं है कि उसने पैसे लौटा दिए, बात इसकी है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। चाहे कोई देखे या ना देखे, हमारा मालिक देख रहा है, ये बात हमेशा याद रखनी है। अगर हम याद रखते हैं कि हमारा मालिक देख रहा है, तो हम कभी गलत नहीं करते, और तुरंत अगर वो पैसे लौटा देता तो शायद और अच्छा उसका मन हो जाता। तो जिंदगी में जब भी हमें कहीं पे भी, जिंदगी में कहीं भी जाना हो, कोई भी काम करना हो, सबसे पहले ईमानदारी होनी चाहिए अंदर, और ईमानदारी से वाइब्रेशंस आती हैं। हमारा ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, हमारा इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, तो हम कनेक्ट कर पाते हैं और पहला इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। जब आप फर्स्ट इंप्रेशन में पहुंच जाते हैं, तो दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है वो है कि आपको लोग सुने क्यों। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि सर वो तो मुझे सुनने को तैयार नहीं है, मुझे अटेंड नहीं कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको उन्होंने सुना और कोई रिएक्शन नहीं है, उनका मना कर देते हैं वो। तो सबसे पहले इसमें जो जरूरत है वो है कि क्या हम सुनते हैं लोगों को, है ना। अगर हम अटेंटिवली सुनते हैं तो लोग हमें जो है महत्व देते हैं। लिसन अटेंटिवली, सक्रिय रूप से सुनिए लोगों को। जब हमको किसी से कनेक्ट करना है, लोग ना इसलिए कर देते हैं कि हम अपना एक मकसद लेके लोगों के पास जाते हैं, और हम अपने फायदे के लिए जाते हैं, और हम अपने मतलब की बात बताते हैं लोग, ये प्रोडक्ट ले लो, इससे फायदा हो जाएगा, हमारे इस प्लान में आ जाओ, आपको बहुत पैसे आ जाएंगे, आप ये खरीद लो, आप ये खरीद लो, आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो। हम उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम उनको सुनते नहीं है, उनके कंसर्न को जानते नहीं है। और जब लोग सुनते नहीं है तो वहां पर ना होने के ज्यादा चांस होते हैं। अगर लोग प्रॉपर तरीके से सुनेंगे, कंसर्न को जानेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो ना करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको अच्छे से सुनना, लिसन अटेंटिवली। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं कि जब वो किसी के पास जाते हैं तो अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि ये अपनी बात खत्म करे और हम अपनी बात शुरू करें। लेकिन अगर आपने ठीक से सुना हो, उनको कनेक्ट किया हो, उनके कंसर्न को जाने हो, आप जाने हो उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, उस व्यक्ति की समस्याएं क्या हैं, उस व्यक्ति को कैसे हम इस बिजनेस में ला सकते हैं, वो एंगल वो आपको सुनने से मिलेगा। जब हम लोगों को सुनते हैं तो उनकी समस्या हमें पता चलती है और आप समस्या का समाधान दे सकते हैं। बिजनेस का पर्पस यही है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो क्या हमारा बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? क्या हम उसकी प्रॉब्लम को समझ पाए? उसके बाद ही हम उसको सोल्यूशन दे सकते हैं। जब लोग प्रॉब्लम को सोल्यूशन देते हैं तो उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है, लोग बोलते हैं कि हमने उसको सुना सर बहुत देर तक, हमने उनको बताया बहुत देर तक, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हुए, वो हमको ना कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो लोग इसलिए मना कर देते हैं कि हम ड्रीम ड्रिवन नहीं, हम केवल अपने मतलब की बात करते हैं कि हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारा प्रोडक्ट खरीद लो, हमारे बिजनेस में आ जाओ, हमारा प्लान में आ जाओ, हमारी चेन में जुड़ जाओ, हमारी डाउन में आ जाओ, काम करो, आप काम करोगे, मुझे फायदा होगा। ऐसा हम उनको आभास करा देते हैं। आप अपनी टीम में चेक करिएगा, बहुत सारे लोग जो नए होते हैं वो ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं। वो अपनी बातों से एहसास करा रहे होते हैं कि तुम्हारे जुड़ने से मुझे फायदा होगा, और लोग आपके फायदे के लिए नहीं जुड़ना चाहते, लोग अपने फायदे के लिए जुड़ना चाहते हैं। लोगों के ड्रीम को टच करना जरूरी है। जब हम लोगों को बताते हैं कि सर मैं जब नया था तो मेरी बहुत बड़ी समस्या थी कि मैं परिवार को टाइम नहीं दे पाता था, टाइम ही नहीं था, सुबह जाता था, रात तक आता था, छुट्टी के दिन में मैं अपने क्लाइंट से वसूली करता रहता था, मेरी पत्नी बच्चे बहुत हैरान हो गए। लेकिन इस बिजनेस से सर मुझे टाइम मिला, मेरी बहुत बड़ी टीम है, हजारों लोग इस बिजनेस में टाइम डालते हैं और मैं फ्री हो जाता हूँ। तो अब मैंने अपनी बात, अपना उदाहरण देकर जब सामने वाले को बताया, सामने वाले ने ठीक यही, अगर उसकी समस्या
टाइम को लेकर है तो वो कनेक्ट करेगा। ये हम जब सुनेंगे तो समझ में आएगा उसकी समस्या क्या है। अब हमने उसको सुना, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा डाला, उसको सुना कि उसको पैसे की तंगी है, महंगाई है, उसके घर में पैसा पूरा नहीं पड़ता है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि आप जिस प्रोफेशन में ना, आप टीचर हैं, हमारे एक और फ्रेंड है टीचर, और वो आप तो चलो बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको देख के ही लग रहा है कि आपकी परिवार और आपका पैसा बहुत अच्छा आ रहा होगा आपको, लेकिन हमारा जो फ्रेंड है टीचर है और उनको महंगाई की वजह से जो है ना बहुत दिक्कत होती थी। उनका जो पैसा है मम्मी पापा के इलाज में भी लग जाता था और बच्चों की पढ़ाई में भी लगता था, उसकी वजह से वो हमेशा कर्ज में ही रहते थे। लेकिन उन्होंने हमारे इस बिजनेस को स्टडी किया, देखा, और आज वो जितनी सैलरी उनको नौकरी से मिलती है उतना ही पैसा उनको हमारे बिजनेस से मिलता है, और वो बहुत लो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो गया। तो आप लोगों के ड्रीम को ड्राइव कर सकते हैं कब? जब वो कंसर्न जानेंगे क्या है। आप लोगों को पैसिव इनकम की बात कर सकते हैं, आप लोगों को फॉरेन ट्रिप्स की बात कर सकते हैं, आप लोगों का भला करने की बात कर सकते हैं, आप लोगों को अच्छे फ्रेंड्स बनने की बात कर सकते हैं, आप लोगों को अच्छी सेहत पे बात कर सकते हैं, आप लोगों को बात कर सकते हैं कि हम कैसे, हमें रिकॉग्निशन मिलता है, मान सम्मान मिलता है, हम एक सेलिब्रिटी जैसे हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजों से आप कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों से। लेकिन ये तब हो सकता है जब आपने उनको ध्यान से सुना होगा, आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ा होगा और आप उसको ड्रीम की तरफ लेके होंगे।